अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत का परिचय, विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत धारा का मापन, एनसीईआरटी के प्रश्न, विद्युत विभव और विभवांतर और विद्युत परिपथ आरेख। चलिए शुरू करते हैं। जब आप टूटे हुए बिजली के तार को छूते हैं तो आपके साथ क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता होगा, आपको झटका लगता है। आप अपने शरीर के माध्यम से विद्युत के प्रवाह के कारण बिजली के झटके महसूस करते हैं। आपको इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि घरों में प्रकाश बल्ब विद्युत पर कार्य करता है। आप सबको यह तो पता ही है कि आपकी जो घर की बिजली है वह एक विद्युत पे कार्य करती है। अब प्रश्न यह आता है कि विद्युत होता क्या है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है तथा यह सुविधाजनक है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम उस प्रकाश बल्ब का स्विच ऑन करते हैं जो हमारे घर को रोशनी देता है। स्विच को ऑन या ऑफ करके हम इसे नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए हमने कहा कि विद्युत को आप नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन विद्युत का केवल एक ही प्रयोग नहीं है। इसका प्रयोग घर, स्कूल, अस्पतालों, उद्योगों इत्यादि में कई प्रकार से होता है। हमारे घरों में टेलीविजन, एसी, वाटर हीटर, पंखे इत्यादि को भी कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। लेजर लाइट और यहाँ तक कि छोटे फ्लैश लाइट भी विद्युत पर ही कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में विद्युत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब प्रश्न आता है कि मूल रूप से विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। पहला रूप है स्थिर अथवा स्थैतिक विद्युत, जिसे हम अंग्रेजी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। दूसरा है गतिशील अथवा गतिक विद्युत, जिसे अंग्रेजी में डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम स्थिर शब्द को समझते हैं। स्थिर शब्द का अर्थ है ठहरा हुआ अथवा जो गति ना करे। आप चित्र में देख सकते हैं कि गेंद गति नहीं कर रहा है क्योंकि यह विराम अवस्था में है। अतः स्थिर विद्युत का अर्थ है कि आवेश गतिमान नहीं है, अर्थात यह विराम अवस्था में है। बारिश के वक्त आपने जरूर बिजली चमकते हुए देखा होगा। यह एक स्थिर विद्युत का एक उदाहरण है। अभी हमने आवेश के बारे में बोला, जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। विद्युत आवेश पदार्थ का एक भौतिक गुण है, जिसके कारण यह पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख जाने पर एक बल का अनुभव करता है। हमने यह भी सुना है कि आवेश, जिसे हम चार्ज कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक आवेश, जिसे हम प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, तथा ऋणात्मक आवेश, जिसे हम माइनस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। कुछ देर के लिए एक चुंबक के बारे में सोचिए। जब हम समान प्रकार के ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिपेल करते हैं। तथा जब हम चुंबक के दो विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स एंड सेम चार्जेस रिपेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब प्रश्न यह आता है कि वास्तव में इन आवेशों का वाहक कौन होता है। वीडियो को रोकें और आपस में चर्चा करें। देखते हैं कि आप इसका जवाब सोच पाते हैं या नहीं। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इन आवेशों को छोटे कणों द्वारा ले जाया जाता है, जिनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, जिन्हें
उपपरमाण्विक कण कहते हैं। द्रव्यमान, जिसे हम अंग्रेजी में मास बोलते हैं, और उपपरमाण्विक कण, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। आपने पिछले वीडियो में परमाणु की संरचना का अध्ययन किया होगा। मूल रूप से परमाणु में एक नाभिक होता है, जिसमें दो प्रकार के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, इसलिए यह गति करने में सक्षम नहीं होता है। प्रोटॉन पर विद्युत धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु में एक और कण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह नाभिक के बाहर स्थित होता है तथा यह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत ऋणावेश होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश के वाहक कण को प्रोटॉन कहते हैं तथा ऋणात्मक आवेश के वाहक कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस अध्याय में हम गतिक विद्युत अथवा धारा विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप गतिक शब्द का अर्थ जानते हैं? वीडियो को रोकें और थोड़ी देर सोचें। चलिए देखते हैं कि आपने सही सोचा या नहीं। गतिक शब्द का अर्थ है जो ठहरा हुआ नहीं है अथवा गतिशील। गतिक विद्युत में आवेश सदैव विराम अवस्था में नहीं होता है, अर्थात यह हमेशा गतिशील होता है। अब हम अगली वीडियो में गतिक विद्युत अथवा धारा विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे।